अगर उस शाम बेमौसम बारिश ना हुई होती तो, और कार के सामने अचानक ही आ गई गौ माता को बचाने के चक्कर में धवल की कार पेड़ से ना टकराई होती तो शायद 10 वर्षों के बाद यूं ही मेघा से मिलना नहीं हो पाता। ये मात्र एक संयोग ही तो था। मेघा उसका अतीत, उसका छूटा हुआ प्यार, उसका खोया हुआ सपना जिसे वो कभी भूल नहीं सका था। पेड़ से टकराकर कार का बोनट क्षतिग्रस्त हो चुका था। ईश्वर का लाख लाख शुक्र था कि धवल को कोई चोट नहीं आई थी। कार वो एक भले आदमी की मदद से वो गैराज में ले आया था। शाम धुंधलाने लगी थी और बारिश की झड़ी तेज हो रही थी। नया शहर, सब कुछ अपरिचित, अनजान। गाड़ी गैराज में देकर धवल ने अपने रुकने के लिए ठिकाने ढूंढने चाहे, लेकिन छुट्टी के इस मौसम में टूरिस्ट बंगले से लेकर छोटे बड़े होटल और स्टेशन के वेटिंग रूम तक फुल थे। धवल ने सोचा कुछ नहीं तो गैराज के भीतर कार में ही सो जाएगा, लेकिन वो भला आदमी जिसने धवल के साथ उसकी कार को गैराज तक पहुंचाया था देवदूत की तरह कह उठा, अगर आपको आपत्ति न हो तो आप मेरे घर रात बिता सकते हैं। उस व्यक्ति का सरल आग्रह धवल ठुकरा नहीं सका। जान पहचान से पता चला कि उस व्यक्ति का नाम निरुपम है और वो यहाँ के डिग्री कॉलेज में पढ़ाता है। 10 मिनट के भीतर निरुपम और धवल एक छोटे से घर के सामने खड़े थे। कॉल बेल बजाते ही जिसने दरवाज़ा खोला वो अपने पति के साथ धवल को देखकर बुरी तरह चौंक गई थी। फिर पति को संबोधित करते हुए कह उठी, इतनी बारिश में बिना कुछ बताए कहाँ चले गए थे? अब आए हो इतनी देर में? उसके स्वर में रोष था। निरुपम ठठाकर हंस पड़ा, भीतर आने की मनाही है क्या? एक मेहमान को भी साथ लेकर आ गया हूँ। ठंड हो रही है, जल्दी से कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स बना दोगी तो पुण्य मिलेगा। ये रुकेंगे इधर? इनकी कार गैरेज में खड़ी है। ये तो धवल हैं। मेघा ने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। तुम जानती हो इन्हें? निरुपम हैरान हुआ। हाँ, बुआ के घर अक्सर इनका आना जाना हुआ करता था। निरुपम को पता था कि मेघा ने अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई की है। धवल अभी संकोच में था। पूरे 10 बरस बाद मेघा को देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसी जब उसे वह छोड़कर गई थी। का सुख उसके चेहरे पर उतर आया था। तुम लोग आराम से बैठो, मैं अभी आई। वो मुड़ी और भीतर चली गई। चंद क्षणों के बाद वह फिर हाजिर हुई, लेकिन इस बार वह बाल संवार कर सलवार सूट बदल कर आई थी। एक छोटी ट्रे में गर्म कॉफ़ी के 2 मग और कुछ स्नैक उसने टेबल पर रख दिए। धवल के मन में न चाहते हुए भी एक कसक सी उठी, जिसे उसने जाहिर नहीं होने दिया। घूट घूट काफ़ी पीता रहा। मैंने दूसरे कमरे में बिस्तर भी जमा दिया है, मेघा ने कहा तो निरुपम प्रशंसात्मक दृष्टि से उसे देखने लगा। धवल की पूरी रात करवटों में कटी। उसे बार बार मेघा से अपनी आखिरी मुलाकात याद आती रही, जब ऐसे ही भीगती शाम को मेघा उसके घर आकर उससे लिपट कर रो पड़ी थी। उन दिनों पढ़ाई और प्रतियोगिताओं में सिलसिले में वो अकेला ही किराए का कमरा लेकर रहा करता था। तुम्हें पता है, मुझे वापस गांव जाना होगा। माँ बाबा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, शादी भी पक्की हो सकती है। मेघा आकुल व्याकुल थी। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। उसके गालों पर आंसुओं की भरमार थी। इस बार गई तो लौट कर नहीं आ पाऊंगी। उन दिनों धवल बेरोजगार था। किस आश्वासन पर रोक लेता मेघा को? उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिए वो देर तक बैठा रहा। उसके बाद समझा बुझा कर उसे उसकी बुआ के घर छोड़ आया। उसके लिए ये बड़े दुख की स्थिति की, क्योंकि वो जान रहा था कि मेघा से उसको ये आखिरी मुलाकात है। फिर एक दिन मेघा के ब्याह की खबर सुनी। धवल कई रातों तक हताशा और दुख से डूबा रहा। नौकरी लग जाने पर उसने शादी भी की, लेकिन मेघा एक टीस बनकर उसके मन में बराबर दुखती रही। तब भी वो सोचता था, बल्कि उससे विश्वास भी था कि मेघा उसे कभी भूल नहीं सकती। लेकिन आज मेघा का सुखी दाम्पत्य देखकर उसे जैसे आघात लगा हो। अगली सुबह मैकेनिक ने बताया कि कार बनने में 2-3 दिन लग सकते हैं। धवल कहीं और रुकना चाह रहा था, लेकिन निरुपम के स्नेह के आगे विवश हो गया। निरुपम की सुबह क्लास 9 बजे की होती थी, इसीलिए मेघा को निर्देश देकर गया कि धवल के सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दिन के करीब 11 या 11:30 बजे होंगे। बाहर सुनसान दोपहरी थी। खिड़की के पार 4 का पेड़ अभी भी फूलों से लदा था। धवल के मन में कुल पिघल सा रहा था।
तभी व्यस्त सी मेघा कमरे में चली आई। तुम्हारे लिए आलू के पराठे और धनिया की चटनी बनाई है। वो हंसकर बोली, तुम्हें मेरी पसंद अभी भी याद है? भूली ही कहाँ कुछ जो याद करती। मेघा उदास हो गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर आई। मेरे साथ बाजार चलोगे क्या? मेघा की स्वाभाविकता देखकर धवल हैरान था। ब्याह के बाद मेघा कितनी सुंदर दिखने लगी थी। क्या देख रहे हो? पहले कभी देखा नहीं क्या? मेघा सकुचा कर बोली, मुझे तो आज भी तुम नई नई सी लग रही हो। धवल मुग्ध भाव से बोला। मेघा दूसरी तरफ देखने लगी। एक चुप्पी उन दोनों के बीच हवा सरीखी सरसराती रही। फिर एकाएक धवल बोला, सोच रहा हूँ कार बनने में तो अभी 2-4 दिन लग जाएंगे, इसीलिए ट्रेन से ही वापस लौट जाऊँ। क्यों? मेरे साथ मेरे घर में रहने से तुम्हें डर लग रहा है? मेघा इस बार गंभीर थी। उसकी सीधी दृष्टि धवल पर थी। धवल को लगा उसकी नज़रों का ताप वो सह नहीं पाएगा। आंखें फेरते हुए उसने कहा, हाँ, तुम्हारे आगे मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ मेघा, मेरा खुद पर से विश्वास उठ रहा है। धवल ने मेघा का हाथ पकड़ लिया। मेघा की हथेली ऐसी थी जैसे गुलाब की ताज़ा कलियाँ। हाथ तो नहीं छुड़ाया उसने, लेकिन कटु स्वर में बोल पड़ी, ये हाथ पकड़ने का साहस तब क्यों नहीं दिखाया जब 10 बरस पहले मैं तुम्हारे पास आई थी? धवल ने आहत होकर मेघा का हाथ खुद ही छोड़ दिया। ये बदली हुई मेघा थी और उसे बदलना ही चाहिए था। अपने में ही खोया और चुपचाप सा धवल कुछ सोचते हुए बोला, उधर मेरा बहुत सा काम अटका पड़ा है, जाए बिना काम नहीं चलेगा मेरा। मेघा उसे स्थिर दृष्टि से देखती रही। क्या आज भी मुझे इसी तरह अकेला छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम मुझे यहाँ से ले नहीं जा सकते? वो जैसी पुरानी यादों की उमंग में डूबी हुई थी। धवल को एक झटका सा लगा। एक लंबा विवाहित जीवन जीते हुए में भी मेघा के मन में भीतर एक बसा हुआ अकेलापन क्यों? वो विवाहेतर संबंध चाहती है क्या? धवल कुछ हैरानी से, कुछ संदेह से पूछता है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे? मेरी पत्नी, मैं तुम्हारे पति। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसका मुंह सूखने लगा। साथ साथ रहने चलने का समय अब बीत गया है मेघा। समाज के नियम और दायरे तोड़कर हम जी नहीं सकेंगे। समाज और परिवार की घृणा झेलते हुए हम दोनों ही एक दिन एक दूसरे से उबकर एक दूसरे पर दोषारोपण करने लग जाएंगे। तब सिर्फ पछतावा ही शेष रह जाएगा। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। मेघा निर्भीक थी। जब तक तुम नहीं मिले थे तब अलग बात थी। अब मिले हो तो तुमसे बार बार मिलने को मेरा मन चाहता है। मेरा भावुक होकर सुबक रही थी। या फिर हम किसी के शक के दायरे में आए बिना भी एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। कभी तुम्हारे शहर में तो कभी मेरे शहर में मिल सकते हैं। आखिर दूरी ही कितनी है। आज के समय में तो ये सब बड़ा आसान और सामान्य है। मेघा के विचार जानकर धवल को विरक्त सी हुई। नहीं, ये संभव नहीं है। उसका स्वर कटु था। मेघा खिड़की के पास खड़ी छलकती आंखों से बाहर देख रही थी, जहाँ सूखे पत्तों का ढेर लगा था। तुम तब भी कायर थे और आज भी कायर ही हो। धवल नहीं समझ पा रहा था कि रिश्तों की ईमानदारी को मेघा कायरता का नाम क्यों दे रही है। मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। चलो तुम्हें स्टेशन छोड़ आती हूँ। आज मेरी मौसी भी आने वाली हैं, उन्हीं को लेने जाना है स्टेशन। मेघा ने कहा तो धवल चौंक गया। उसे लगा कि संभव है विदाई की इस बेला में मेघा अंत समय तक उसके साथ रहना चाह रही है। पता नहीं जीवन में अब कभी मिलना हो या ना हो। दोनों के बीच मौन पसर गया। कार चलाती मेघा काफ़ी आत्मविश्वासी दिख रही थी। घर से स्टेशन तक की दूरी मात्र 20 मिनट की थी। इस पूरे रास्ते मेघा चुपचाप धवल का हाथ अपने एक हाथ में थामे रही। तुम्हारी पत्नी क्या बहुत सुंदर है? उसने पूछा। हाँ, मुझसे भी ज़्यादा। मेघा के स्वर में ईर्ष्या का पूर था। हाँ, वो कितनी भी सुंदर हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद आती रहूँगी। मेघा के स्वर में कटुतापूर्ण चुनौती थी। स्टेशन पर धवल कार से उतरकर प्लेटफार्म पर जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा। ओवरब्रिज को पार करके दूसरे प्लेटफार्म पर जाते हुए उसने एक बार फिर मेघा को देखा तो वो यूं ही मैगनीज स्टॉल पर पत्रिकाएं पलट रही थी। एकाएक उसकी नज़र कुछ ढूंढती सी लगी। फिर दूर खड़े धवल को देखते हुए वो हाथ हिलाने लगी। धवल नहीं समझ सका कि क्या मेघा की मौसी सच में आ रही थी या अंतिम बार एकांत में धवल के साथ रहने घूमने का उसका शौक था। वो अच्छी तरह समझ गया था कि जीवन में अब धवल कभी उससे दोबारा नहीं मिलेगा। जो भी हो, जिस मेघा को धवल जानता था ये वो मेघा थी ही नहीं। अचानक से उसे अपनी सीधी सरल सौम्य पत्नी की याद बहुत ज़्यादा आने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।